बेहतर फिटनेस, सक्सेसफुल बिजनेस, स्ट्रेस फ्री रहना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना और इस बिजी लाइफ में कौन नहीं चाहता कि इंसान खुश रहे। और ऐसा भी नहीं है कि आपने खुश होने के लिए कोई टारगेट डिसाइड नहीं किया, कोई गोल अचीव करने की कोशिश नहीं की। जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ ना कुछ गोल अचीव किए होंगे, कुछ नहीं कर पाए। और ज्यादातर हुआ क्या, जो गोल आपने डिसाइड किया उसके 5-10% के आसपास आप अचीव किए, उसके लास्ट तक आप अचीव नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये कि आपने शुरुआत तो की कोई गोल अचीव करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आप करते रहे, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन बीते। 4 दिन के बाद आपका जो मोटिवेशन था, जो किसी थर्ड इंसान को देखकर आप जो मोटिवेट हुए थे, वो मोटिवेशन आपका धीरे धीरे चुस्त होने लग गया। जैसे कि आपने एक गुब्बारा, जो बर्थडे पार्टी पर अपन फुलाते हैं मुंह से हवा मार के, उस गुब्बारे को जब आप देखोगे तो हम उसमें ऐसे मान सकते हो, आप जो हवा है वो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन आपने भर दिया वहां पे। अब वो मोटिवेशन 2-4 दिन के अंदर वो चुस कर ऐसे हो जाता है। जब वो पूरा फूल जाता है तो कितना अट्रैक्टिव लगता है, कितना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो चुस जाता है, उस टाइम पर आप उसको देखो कि वो कैसा लगता है। उस वैसी ही हालत आपकी हो जाती है जब आप कोई गोल अचीव करने की कोशिश करते हो और उस गोल को सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन 10-15 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही आप वहां पर डाउन हो जाते हो। ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीजन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको किसी प्रकार का कोई मोटिवेट नहीं करता। मैं आपको एक रियलिटी दिखाता हूं कि इंसान में ऐसा क्यों होता है। आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई गोल अचीव करने के लिए यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन रियल में होता क्या कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जाते जाते आपने नाड़ ही तोड़ दी। ऐसे मान लो कि आप डिमोटिवेट हो गए या किसी भी वजह से आप 100% तक नहीं पहुंच पाए। ये पहुंच न पाने का जो रीजन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे ही वीडियोस में लगातार आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज की जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो आप यहाँ पर आकर अपनी नाड़ तोड़ देते हैं, तो यही जानेंगे क्यों नहीं कर सकते, गोल अचीव करने में क्या दिक्कत आती है, आपका मोरल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं, सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मैं 4 बजे उठूंगा या मैं 4:30 बजे, या तो मैं 4 बजे उठूंगा या 4:30 बजे उठूंगा, लेकिन 1-2 दिन उठते हैं, उसके बाद में वो ही डर्रा अपना लेते हैं 7 बजे उठने का, 7:30 उठने का, 8 बजे तक उठने का। वही डर्रा वापस पुराना वापस आ जाता है। क्यों आता है वही हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए अंत तक। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपकी डेली लाइफ है उसको एक ग्राफ के द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलो दोस्तों, इस ग्राफ को आप देखिएगा, यहाँ पर आपको टाइम इंडिकेट किया गया है। टाइम का मतलब जो टाइम अपना चल रहा है वो टाइम, और ये है ग्रो और रिजल्ट कि कितना परसेंट और कैसे आप ग्रो करते हो और क्या उसका रिजल्ट रहता है, वो अपन बात करते हैं। यहाँ पर 3 पोजीशन बनाई है मैंने, उस 3 पोजीशन को मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है। आप अपनी जिंदगी में कनेक्ट करने की कोशिश करना, जितना आप कनेक्ट करोगे उतना ही आप इस चीज को समझोगे, क्योंकि आप फेल क्यों होते हो, आप जो गोल डिसाइड करते हो वो गोल बीच में ही क्यों रह जाता है। आप किसी काम को स्टार्ट करते हो लेकिन उस काम को कंप्लीट नहीं करते, और कभी कभार आप सोचते होंगे बैठे बैठे कि यार, अगर मैं ये काम मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, अगर मैं अब तक इस काम को कंटिन्यूसली रखता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। ऐसे ही बहुत काम है जो आपने शुरुआत की कुछ टाइम पहले, साल, 2 साल, 6 महीने पहले, लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब आप पछताते हो कि यार, अगर मैं कंटिन्यूसली रख लेता तो इतने जो पापड़ बेल रहा हूं अभी जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही होता है। क्योंकि काम आप आज के लिए करते हो, कल के लिए जो सोचते हैं ना कि मैं कल के लिए काम करता हूं, कल मेरा फ्यूचर होगा, कल कभी नहीं आता। कल होगा, वो कल आप देखोगे। जैसे आज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आज 1 तारीख है, कल होगी 2 तारीख, परसों होगी 3 तारीख। आज आप जी रहे हो 1 तारीख में,
सोच रहे हो 2 तारीख की, लेकिन 1 तारीख को आप काम नहीं कर रहे क्योंकि आपने सोच रखा है 2 तारीख को करने के लिए। ये है आज और ये है कल, ठीक है। अब आप 12 बजने के बाद रात को जब मॉर्निंग में उठोगे तो क्या बजेगी? 2 तारीख, और 2 तारीख क्या बन जाएगा फिर? आज। और फिर 3 तारीख क्या बनेगा आपका? कल। जैसे ही आपने 1 तारीख को डिले किया था 2 तारीख पे, वैसे ही 2 तारीख को आप डिले कर दोगे 3 तारीख पे। तो कल तो आया नहीं ना, क्योंकि 1 तारीख को कल था 2 तारीख, और 2 को जो कल था वो तो 3। लेकिन ये 2 तारीख को जब आज 2 तारीख को आप गए तो 2 तारीख आपका आज बन गया। 3 तारीख को आप जाओगे तो 3 तारीख आपका आज बन जाएगा। समझने की कोशिश करना कि कल कभी नहीं आता, जो भी करना होता है वो आज ही करना होता है, क्योंकि आज ही अपन जी रहे होते हैं, कल कभी नहीं जीते। तो इन 3 जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, उस 3 लाइन को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने क्यों की है। सिंपली तौर पर मेजॉरिटी ऑफ पर्सन, ये वाली जो ब्लू कलर की लाइफ है, ये ब्लू कलर की लाइफ, ये लोग जीते हैं 60 से 7% बंदे जो होते हैं वो ये लाइफ जीते हैं। कैसे जीते हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने कोई टास्क स्टार्ट किया करना, ठीक है, ये है आपका, ऐसे मान लो ये जो जितना भी है ये आपका गोल है। आपने स्टार्ट किया यहां से, टास्क यहां से आपका स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां से आपका बूम आया यहां पे, ये आ गया आपको कुछ टाइम बाद, ये आपका बूम आया, आप अच्छा ग्रो करने लग गए। उसके बाद में आपने ये देखा होगा कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। आपका यहाँ अप्स आया, फिर यहाँ पर डाउन्स आना शुरू हुआ, और इस डाउन्स के चक्कर में आप अगर उसी टाइम पर जो आपका आज है, 2 साल बाद भी आप इसी पोजीशन पे होगे, सेम पोजीशन पे, कि साल भर में आप जहां पर होने चाहिए थे वहां नहीं होंगे, वहीं पर होंगे जहां पर आज है। कुल मिलाकर बात ये, जिंदगी में घंटा ही ग्रोथ नहीं किया आपने, ठीक है। वापस आ गई मेजोरिटी ऑफ 60 से 70% यही करते हैं। अब बात करते हैं जो ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, आपने यहां से टास्क स्टार्ट किया, आपका फिर बूम पॉइंट आया, यहाँ पे आया, और जो लोग होते हैं वो अब यहाँ से डाउन चालू हो गया, डाउन आने तक वो संभल गए और इसको आगे ग्रो नहीं कर पाए, बल्कि इसको टाइम के पैरेलल चला ली। पैरेलल का मतलब ये आप मान सकते हो गरीब, ये मान सकते हो आप मिडिल क्लास। गरीब रहने का रीजन ये है कि आप 2 साल बाद ही उसी पोजीशन पे चले गए, मतलब अभी आपके पास एक धेला नहीं है, 2 साल बाद भी आपके पास एक धेला नहीं है, तो वहीं पे आ गए। मिडिल क्लास का क्या है कि अभी एक धेला भी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद 1-2 लाख रुपए उसके पास सेविंग होते हैं, जो उसके बुढ़ापे के लिए काम आते हैं, तो वो अपनी लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा चला लेते हैं, मतलब दाल रोटी खा लेते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसका एक कंप्लीटली वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि लाइव भी मैं आने की कोशिश करूं। अब ये जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इसको समझने की कोशिश करना। टास्क आपने भी स्टार्ट किया, लेकिन आपने शुरुआत से ही बूम कर दिया। ये इंसान धीरे 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 उठना शुरू हुआ, चलता रहा टाइम के अकॉर्डिंग, ये देखो टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहा, धीरे धीरे बूम किया, यहाँ पर थोड़ा सा बूम किया, यहाँ पर वापस वो डाउन आया, लेकिन इस बीच में वो समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। जो लोग ये मिडिल क्लास और गरीब लोग नहीं समझ पाए, गरीब का मेरा मतलब है सिर्फ आर्थिक पैसों की वजह से, दूसरा वो लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाए, बस उस वजह से। किसी भी कम्युनिटी को मैं गरीब इंडिकेट नहीं कर रहा, आप ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पैसे की वजह से, ठीक है। अब यहां पर जो ये टाइम है, इस बीच में ये जो मेजोरिटी ऑफ पीपल में से 1-2% जो होते हैं, ये होते हैं लगभग 2 से 5% के लोग। यहां पर अपनी पूरी गणित समझ गए कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहे और अपनी लाइफ को बूम इस तरह से किया कि वो आज बिलियनियर इंसान बनकर बैठे हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं।
जो भी गोल उन्होंने डिसाइड किया वो गोल इन्होंने पूरा कंप्लीट किया। इन्होंने 50% कंप्लीट किया और इन्होंने कितना किया, 10 से 20%। 10-20% कुछ ही मायने नहीं रखता। पास होने के लिए भी कम से कम आपको 33.33% तो चाहिए ही होता है कोई भी एग्जाम पास करने के लिए। 33.34, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी कि